इंतखाबात का साल है, फैसला कुन लम्हा करीब है। वजीर आला पंजाब तो अनथक मेहनत करते नजर आ रहे हैं। लाहौर में पंजाब में मंसूबों की रेल पेल है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले सिंध में वजीर आला का वजूद नजर नहीं आता। कराची जैसे दुनिया पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में मंसूबे का नाम नहीं है, लेकिन अगर काम करते हुए नजर आ रहा है, अनथक मेहनत होती हुई नजर आ रही है, रोजाना मंसूबों की बात होती नजर आती है, अमली तौर पे मंसूबों पे कोई काम होता नजर आता है, तो वो अगर मीडिया देखे और हालात सामने से देखे तो हमें लगता है कि भरपूर कोशिश इंतखाबात की अगर हो रही है तो पंजाब में हो रही है। और पंजाब के वजीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अनथक मेहनत करते नजर आते हैं। कभी वो गैर मुल्की दौरे करते नजर आते हैं, कभी अपने सूबे में मंसूबों का इफ्तिताह करते नजर आते हैं, कभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज के बच्चों में लैपटॉप्स तकसीम करते नजर आते हैं, कभी अवामी महबूद के मंसूबों का इफ्तिताह करते नजर आते हैं। भरपूर कार्रवाई है, मुसलसल नजर आती है और उसका कोई सानी नजर नहीं आता, खास तौर पे दूसरे बड़े सूबे सिंध में, जहां के वजीर आला सैयद कायम अली शाह मुकम्मल तौर पर गायब हैं। पिछले 4 साल से शायद ही उन्होंने अवामी मफाद के किसी मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए नजर आए हों या उन्होंने अवाम को किसी मंसूबे की मुकम्मल होने की इत्तला दी हो। सिंध के दारुल हुकूमत कराची में शायद पिछले 4 साल में उन्होंने उंगलियों पर गिने जाने वाले दिनों में भी किसी अवामी तकरीब में शिरकत नहीं की होगी या किसी मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया होगा। 4 साल में उनकी हुकूमत ने सिंध में क्या किया, खास तौर पे इसके बड़े बड़े शहरों में क्या किया, इसका रिकॉर्ड खाली नजर आता है। लेकिन वसाइल अगर देखें और वसाइल का इस्तेमाल आप देखें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। मिसाल के तौर पर पंजाब में हुकूमत वजीर आला पंजाब चला रहे हैं, काबीना 8 की है और सिर्फ 2 खुसूसी माविन है। 10 अराकीन की काबीना से पंजाब में जो काम नजर आता है वो अपनी मुंह से आप बोल रहा है। सिंध की कैफियत यह है कि माशाल्लाह 49 वजीर हैं, 5 मुशीर हैं, 2 कोऑर्डिनेटर्स हैं और 15 माविन खुसूसी हैं। इसके अलावा ऐसी शख्सियात जो कभी शक्ल जिनकी नजर नहीं आती, मीडिया में नजर नहीं आती, जिनके सिर्फ ह्योले नजर आते हैं, वो सिंध के उमूर को चलाते हुए नजर आते हैं, लेकिन सिर्फ एक साए की तरह से सामने उनकी शक्ल कभी नजर नहीं आती है। यही वजह है कि सिंध के इंतजामी उमूर और सिंध में परफॉर्मेंस हुकूमत की और गवर्नेंस का जो हाल है वो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए मजमूई तौर पर उसकी कीमत अदा करनी पड़े और उसके साथ ही सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए भी, क्योंकि पिछले 4 साल के दौरान कोई ऐसा अमल नजर नहीं आता जिसकी मिसाल कायम की जा सके या जिसका मुतवाजी बनाया जा सके वो कुछ जो कि पंजाब में हो रहा है। लाहौर में, पंजाब में क्या कुछ हो रहा है, पंजाब के मजमूई मंसूबों के बजाय हम इस वक्त फोकस करेंगे सिर्फ लाहौर में और उससे अंदाजा लगाएंगे और आप भी हमारे साथ अंदाजा लगाए कि किस तरह से एक अनथक मेहनत के जरिए अवामी के अवामी खिदमत के मंसूबों को सामने लाया जा रहा है, जिसके लिए पंजाब के वजीर आला मुसलसल रोजाना काम करते नजर आते हैं। टेलीविजन पे भी उनकी तस्वीर नजर आती है और वो ऐसे मंसूबे नजर आते हैं जिसे हर एक इंडिपेंडेंट माहिर भी, न्यूट्रल माहिर भी ये कहेगा कि ये ठोस मंसूबे हैं। पिछले चंद दिनों के दौरान ही लाहौर में हमने देखा कि तुर्की के इश्तराक से कूड़े करकट को ठिकाने लगाने का एक भरपूर मंसूबा शुरू किया गया है, जिससे पंजाब के दारुल हुकूमत में सफाई की कैफियत मजीद बेहतर होगी, जो कि पहले ही कुछ बेहतर नजर आती है। इसके अलावा लाहौर में खुद कार पार्किंग सिस्टम का मंसूबा जारी किया गया है, ये भी पिछले चंद दिनों में है और इससे लाहौर में जो ट्रैफिक का रश है उसको कम करने में मदद मिलेगी। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नाफिज किया गया है, तुर्की की मदद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम नाफिज किया जा रहा है। खुद वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ तुर्की गए, वहां से 100 बसें तुर्की के मेयर ने लाहौर के लिए अतिया दी हैं और उस खुद तुर्की के मेयर चंद कबल लाहौर तशरीफ लाए, जहां उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि लाहौर को साफ रखने का और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस मंसूबे का इफ्तिताह किया। इसके अलावा लाहौर में पूरे ट्रैफिक के निज़ाम को रिफॉर्म करने के लिए ट्रैफिक वार्डन के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है और लाहौर में ट्रैफिक के रवा को बेहतरी के लिए मंसूबे शुरू किए गए हैं। लाहौर में ही खवातीन के लिए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, खुसूसी बस का इजरा किया गया है जो सिर्फ खवातीन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी और खवातीन के ट्रांसपोर्ट के मसाइल, खासतौर पर गरीब खवातीन के ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा लाहौर शहर के लिए हमने देखा है कि हालिया महीनों में एक रिंग रोड का मंसूबा भी शुरू किया गया है, जिससे लाहौर के ट्रैफिक में कमी आएगी। लाहौर में ही गवाल मंडी पर एक नई फूड स्ट्रीट भी कायम की गई है, लाहौर के लोगों को रात के वक्त, शाम के वक्त तफरी का मौका फराहम होगा। लाहौर और दीगर शहरों में मुकीम गरीब खानदानों को सस्ते मकानात का मंसूबा भी शुरू किया गया है। इसके अलावा सूबे में तालीमी इदारों में हम देखते हैं हर हफ्ते नजर आता है कि मुस्तहिक तलबा को लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं।
जो खुद पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ करते हैं और मियां नवाज शरीफ ने भी किया है। इसके अलावा गरीब और बेरोजगार नौजवानों के लिए येलो कैब स्कीम का दोबारा शुरू किया गया है और तालिब इल्मों के लिए 8 अरब रुपए का एक इंडोमेंट भी कायम किया गया है, जिससे गरीब तालिब इल्मों की मदद की जा रही है। ये वो मंसूबे हैं जो कि सिर्फ लाहौर शहर में इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें कि सड़कों की पेवंदकारी और बड़ी सड़कों का इस्लाह का निज़ाम भी शामिल है। और जो मंसूबे दूसरे जनूबी पंजाब में, पंजाब के दूसरे इलाकों में चल रहे हैं, वो इसके अलावा है। इसका मुकाबला अगर हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और सिंध से करें तो हमें सिंध में वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह का दूर दूर तक वजूद नजर नहीं आता। कराची शहर में पिछले 4 साल के दौरान एक भी ऐसा काबिल ज़िक्र बड़ा मंसूबा नहीं है जो शुरू किया गया हो और जो इख्तिताम पे पहुंचा हो। इस वजह से जो हालात इस वक्त नज़र आते हैं इस सूबे के अंदर और जो परफॉर्मेंस नज़र आती है वो एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट नज़र आता है पंजाब में और कराची के अंदर। कराची जैसे शहर के अंदर न सिर्फ ये कि कोई एक भी मंसूबा ऐसा नहीं है जो शुरू किया गया हो, कोई बड़ी सड़क, कोई बड़ा पुल, कोई बड़ा ऐसा मसला जो कि शुरू किया गया हो, इख्तिताम पजीर हुआ। पिछले 4 साल के दौरान यही होता रहा है और यही वजह है कि कराची की शहरी बेपनाह मसाइल का शिकार है। दूसरी तरफ शहरी सहूलतों में प्रॉब्लम हो रहा है। वो जो पार्क्स बनाए गए थे वो अब बंजर नजर आते हैं। के बड़े बड़े पार्क्स जो अब से पहले बनाए गए थे वो अब बंजर नजर आते हैं। उनकी तबाही अपने मुंह आप बोल रही है। कराची के अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स जो कि एक शानदार मंसूबे के हामिल थे, इस वक्त वो भी मेंटेनेंस की चीख दे रहे हैं और हल तलब ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से शहर में मजमूई तौर पर शहरी सहूलतें का फुकदान नजर आता है। दूसरी तरफ का बोलबाला है, कराची का हर शहरी, लिटरली हर खानदान लुट चुका है और मुसलसल लुट रहा है और ऐसा लगता है कि हुकूमत का वजूद ही नहीं है। वक्त करीब आ रहा है जब अवाम पूछेंगे और जाहिर है कि उनकी ख्वाहिश होगी कि उन्हें बताया जाए कि पिछले 4 साल के दौरान इस शहर में क्या कुछ होता रहा है और इस सूबे में क्या कुछ होता रहा है और आखिर वो कुछ क्यों नहीं नजर आता जो हम पंजाब में और लाहौर में देखते हैं। उस किस्म की मेहनत क्यों नजर नहीं आती जो शहबाज शरीफ करते हुए नजर आते हैं। अवाम की ये जरूर ख्वाहिश है, चाहे वो कराची के रहने वाले हों, चाहे वो पेशावर के रहने वाले हों, चाहे वो कोयटा के रहने वाले हों, कि उनके का वजीर आला भी उस तरह से अनथक मेहनत करता हुआ नजर आए, दिन रात काम करता हुआ नजर आए, इस किस्म के मंसूबे लाता हुआ नजर आए, मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जाके अपने सूबे की मेहनत करता हुआ नजर आए, जैसा कि पंजाब का वजीर आला मियां शहबाज शरीफ कर रहे हैं।